हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कैपेसिटर वाला जो चैप्टर चल रहा था उसी में डिस्कशन करेंगे और उसमें हम करेंगे कि जब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टोटल कंप्लीटली फिल्ड था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पार्शियली फिल्ड कर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो क्या उसकी कैपेसिटी होगी, क्या उसका कैपेसिटेंस होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर में क्या है, कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यहां लिख देता हूं मैं, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। तो उसके लिए हम स्टडी करें तो क्या कैपेसिटेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लो ये कैपेसिटर हमने ले लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच वो हमने मान ली स्मॉल डी के इक्वल है। इसको चार्ज किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इन प्लेटों का एरिया हमने मान लिया कि एरिया कितना है, एरिया है ए। कितना है, एरिया ए है। अब मैं इसके अंदर यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया कितना है, के। तो ये जो हमने यहां पर यूज किया ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब हमने रख दी और इसकी थिकनेस जो स्लैब है इसकी थिकनेस हमने मान ली कितनी है, स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी मोटाई की कोई स्लैब हमने इसमें रख दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, अब हमें इसका कैपेसिटेंस यहां पर फाइंड आउट करना है। तो जो ये बाकी जो हिस्सा है ये वाला, ये इधर है, इसमें वैक्यूम या एयर है। इस वाले हिस्से में क्या है, वैक्यूम या एयर। ओनली डाइलेक्ट्रिक यहां पर इतना है जिसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी। तो अब इसको हम चेक करना चाहें कि जो वैक्यूम है उसमें कितनी डिस्टेंस है, तो इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं जिससे और आसान हो जाए। क्या हो जाए, यानी कि इसी को ऐसा भी तो बनाया जा सकता है कि ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, और हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर रख दी जिसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई, डी। तो अब जो वैक्यूम है वो ये वाला वैक्यूम हो गया, ये तो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, स्लैब हो गई जिसका कांस्टेंट के है। तो ये जो डिस्टेंस बची ये कितनी बच जाएगी, डी माइनस टी, यानी कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम की हम बात करें, वैक्यूम कितनी डिस्टेंस में, डी माइनस टी डिस्टेंस में। तो इसका यूज कर सकते हैं, इसका ये बीच में तो हमें समझ में ना आए तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं जिससे हमें थिकनेस पता लग गई और ये बाकी की जो एयर वैक्यूम है वो भी हमें पता लग जाए। अब इसमें होने वाला क्या है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको हमने यहां पर सिखाया बताया, तो यहां पर या फिर ऐसे इसको भी रहने देते हैं। तो हमें पता लगा कि यहां पर जो वैक्यूम में एयर है वो कितनी डिस्टेंस में, डी माइनस टी डिस्टेंस में। अब देखिए लास्ट लेक्चर पीछे के वीडियो आपने देखे हैं तो उसमें डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। तो मान लो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, वैक्यूम में है ई नोट, यानी कि जो वैक्यूम है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट, लेकिन इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। तो इसके अंदर यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नोट बाई के हो जाएगी। कितना टाइम्स कम हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की इस पे कैपेसिटर पे, इसको चार्ज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, तो यहां पर इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, ई नोट अपॉन के।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर जो वैक्यूम है इसमें मान लूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नॉट, और इसमें मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वी एम, वी एम का मतलब मीडियम। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, टोटल इन दोनों का सम हो जाएगा, डिफरेंस जो होगा इसके और इस प्लेट के बीच में। तो टोटल कितना होगा V इक्वल टू, टोटल मान ले V, तो V कितना हो जाएगा V नॉट प्लस वी एम, ये हो जाएगा। ये तो वैक्यूम के लिए शो कर रहा है और ये किसके लिए, मीडियम के लिए। अब हमें पता होना चाहिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, यहाँ एयर वैक्यूम के लिए डिस्टेंस D माइनस T है, और जो थिकनेस है जो हमने सीट ली या हम कहीं डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने लिया उसकी थिकनेस स्मॉल t है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है E इंटू डी, क्या होता है E इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से इसके लिए V नोट यदि मैं लिखना चाहूं तो V नोट कितना आ जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नोट है, ये वैक्यूम में है क्योंकि ये V नोट किसको बता रहा है, वैक्यूम को बता रहा है। तो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है हमारे पास, और इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ तो टोटल डिस्टेंस d लेते थे हम, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है d माइनस टी, यानी कि कितनी डिस्टेंस में वैक्यूम हमारे पास d माइनस टी, तो इनटू में क्या आ जाएगा d माइनस टी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया हमारे पास किसमें, वैक्यूम में, यानी कि इस वाली जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है E नॉट इंटू डी माइनस टी। ऐसे मीडियम के लिए हम निकाल लें Vm, तो मीडियम के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट अपॉन के, क्योंकि k टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना होगा E नॉट अपॉन के। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करें कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है। यहां पर जो मीडियम भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो कितनी थिकनेस में, डी में, सॉरी टी में, कितने में, टी में। तो यहां पर इसकी जो डिस्टेंस होगा वो टी हो गई, तो इनटू में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये V नोट आ गया, ये Vm आ गया हमारे पास। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से अब फॉर्मूले में रख दें तो V कितना हो जाएगा, V नोट की वैल्यू कितनी है, E नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस Vm की वैल्यू कितनी है, E नोट अपॉन K इंटू टी। ये आ गया यहां तक। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, E नोट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें। तो इधर से मैं इसको रफ कर देता हूं और इधर इसको लिख देते हैं, तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो हमें देखिए यहां पर इन दोनों में मैं E नोट कॉमन लेता हूं, तो टोटल V कितना आ गया, टोटल V आ गया हमारे पास, E नोट कॉमन ले लिया तो ये बच गया D माइनस टी, प्लस इसमें E नोट कॉमन आ गया तो क्या बच गया, T अपॉन की, तो T अपॉन की ये बच गया हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया इसके लिए, जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है और वैक्यूम भी है। तो पार्शियली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। कंप्लीटली होता तो उसके लिए अलग केस होता, वो हम डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, V की वैल्यू आ गई। अब C इक्वल टू क्या होता है, इससे पहले हम E नोट की वैल्यू फाइंड आउट करें। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, E नोट की। तो E नोट क्या होगा, मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा है तो E बराबर कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हमने पीछे पढ़ रखा है कि इन प्लेटों के बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E नोट, वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, या इसको और सोल्व कर ले हम, बट सिग्मा इक्वस टू कितना होता है, सिग्मा इक्वस टू होता है इसका एरिया हमने कितना लिया प्लेटों का, A, चार्ज कितना है Q, तो कितना होगा Q अपॉन A आएगा। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो E नोट कितना आ गया, E नोट आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A, ये आ जाएगा। ये वैल्यू अब यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां पुट करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए यहां पर क्या आएगा कि V की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, V की वैल्यू आ जाएगी, यहां लिख देता हूं, E नोट की वैल्यू कितनी आई, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A के इक्वल। तो ये वैल्यू यहां पुट करें तो ये आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इंटू में क्या आ जाएगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ये आ गया, ठीक है। अब C क्या होता है, C होता है Q अपॉन V, यही फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C इक्वस टू Q अपॉन V। तो यहां से V की वैल्यू यहां पुट कर दो तो C इक्वस टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा Q अपॉन में क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इंटू में D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ये आ जाएगा।
ये अपसाइलन नॉट ए कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा, तो सी इक्वल टू आ जाएगा अपसाइलन नॉट ए इंटू क्यू अपॉन क्यू इंटू में क्या आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन क्यू। तो देखिए यहाँ से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आया, जब इसके अंदर क्या रखा हुआ था, पार्शियली फिल था, जिसकी जो मीडियम हमने लिया उसकी थिकनेस कितनी थी, स्मॉल टी के इक्वल थी। तो उस केस में हमें क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी की वैल्यू जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला आएगा। तो यदि पार्शियली फिल्ड है तो उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आती है। अब इसका दूसरा मेथड भी है, उससे भी हम कर सकते हैं। एक तो ये मेथड था, दूसरा मेथड क्या है कि ये और ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, रिजल्ट यही आएगा। उसको भी हम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो यहां पर देखिए हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया जिसकी थिकनेस टी थी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। यहाँ जो बाहर का ये हिस्सा है ये वैक्यूम होगा और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वैक्यूम कितनी डिस्टेंस में, डी माइनस टी में। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जी थी। इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली, एरिया ए माना। और जब इसको सॉल्व किया हमने इस सिस्टम को, तो सिस्टम को सॉल्व करने पर हमें कैपेसिटेंस ये मिला। ठीक है, अब मैं इसको सीरीज मान करके सॉल्व करता हूं, यानी कि दोनों जो कैपेसिटर हम यहां पर अलग अलग माने तो सीरीज कॉम्बिनेशन मान करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करें, देखिए हमें पता है कि जो सी होता है वो वैक्यूम के लिए होता है अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी। क्या वैल्यू होती है, अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी। ये किस में होती है, ये वैक्यूम में। और सी, इसको वैक्यूम के ये लिख दूं मैं सी नॉट। और मीडियम में क्या होता है, अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी इंटू के। ये वैल्यू कहाँ होती है, ये होती है मीडियम में, जब फुल फिल था, कंप्लीटली फिल था। लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें पता लग जाएगा कि जब कैपेसिटर है वो कंप्लीटली फिल होता है तो उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आती है, जहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहां पर देखिए इसके लिए मैं मान लूं C1, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये C1 मान लिया कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए कैपेसिटेंस कितना है C1, और जो वैक्यूम है उसके लिए कितना है C2। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू यहां हम निकालना चाहें तो इसके लिए कांस्टेंट K है, थिकनेस कितनी है, T है। तो यहां पर D की जगह क्या यूज कर लूं मैं, T यूज कर लूंगा। एरिया दोनों का सेम है तो कितना आ जाएगा, K अपसाइलन नॉट A अपॉन में T। ये तो आ गया मीडियम के लिए, जिसको C1 जिसको हमने माना। C2 कितना आ जाएगा, C2 वैक्यूम वाला है, ये माना हमने, तो इसके लिए वैक्यूम के लिए यही आएगा अपसाइलन नॉट A। और D, ये तो टोटल डिस्टेंस ली थी, लेकिन वैक्यूम कितनी डिस्टेंस में, D माइनस टी में, तो कितना आ जाएगा, D माइनस टी। अब ये दोनों सीरीज में है, किस में है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट यदि हम निकालें तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखें 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1/C1 कितना है, अपसाइलन नॉट A के अपॉन T, ये है। फिर प्लस C2 कितना है, अपसाइलन नॉट A अपॉन D माइनस टी, सॉरी 1 आएगा ना, 1/C2 कितना आएगा, अपसाइलन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीपल में। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, T अपॉन अपसाइलन 0A इंटू के प्लस D माइनस टी अपॉन अपसाइलन नॉट A, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, अपसाइलन नॉट A कॉमन ले लूँ मैं इन दोनों में, तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, हमें रिजल्ट ये देखने को मिलेगा, जब हम कॉमन ले लें तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। अपसाइलन नॉट A कॉमन ले रहा हूँ दोनों में, तो क्या आ गया, 1/अपसाइलन नॉट A तो कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, T अपॉन K, क्या बच गया,
टी अपॉन के, फिर प्लस यहाँ क्या बच गया डी माइनस टी, क्या बच गया डी माइनस टी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा तो इसका उल्टा कर दें, उल्टा करेंगे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये मल्टीपल में डिवाइड में, ये डिवाइड वाला मल्टीपल में, जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, यानी कि सी इक्विवेलेंट हमारे पास आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही तो आला है, ये हमने उस सिस्टम से किया और ये हमने किस में किया, सीरीज में मान करके इसको किया। तो दोनों कंडीशन में जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट वही आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है वही आएगा। तो यहां से फाइनली कि हम इनको सीरीज में मान करके करें तब भी वही रिजल्ट है, यदि अलग अलग लेकर के इसका V1 निकाल लें, इसका V2, ये मीडियम के लिए वैक्यूम के लिए, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो भी मेथड अच्छा लगे उससे हम कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास कि जब पार्शियली फिल्ड हो, क्या हो पार्शियली फिल्ड हो, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी, कैपेसिटेंस की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, वो कितनी आई है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखिए यदि इसी फॉर्मूले से हम निकालना चाहें कि ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया प्लस क्यू माइनस क्यू और इसको पूरा कंप्लीटली फिल्ड कर दे, क्या कर दें कंप्लीटली फिल्ड कर दें, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ले रहे हैं इस प्रकार से कंप्लीटली हमने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका कांस्टेंट कितना है k है। तो इसकी जो थिकनेस है वो हमने मान ली t। तो क्या इस केस में d इक्वल्स टू t होगा, क्योंकि दोनों की थिकनेस प्लेटों के बीच के d है और इसको कंप्लीटली हमने फिल कर दिया, तो d और t क्या होंगे इक्वल होंगे। तो उस केस में यहां पर इस फॉर्मूले में हम d की जगह या t की जगह d रख सकते हैं। तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी की जगह मैं d रख दूं d प्लस d अपॉन के, ये आ जाएगा। तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन के, और K कहाँ जाएगा मल्टीपल में। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू में K। और यही कब आया था, ये जब लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने पढ़ा था कि जब इसके अंदर फुल फिल यानी कि कंप्लीटली फिल्ड हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड हो विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो जिसकी थिकनेस यहाँ T हमने मान ली, तो T इक्वल्स टू कितना होगा D के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में रिजल्ट वही हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ हमने जो एग्जांपल ये लिया ये पार्शियली फिल्ड है। अब हम और केस ले कि पार्शियली फिल्ड है लेकिन उसके अंदर जो मीडियम रखा हुआ है, जो थिकनेस है वो अलग अलग हो सकती है, क्या हो अलग अलग हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करें। तो अब हम आगे करें कि ऐसे एन टाइप्स आपके हो सकते हैं। तो देखिए जैसे ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, एरिया हमने मान लिया प्लेटों का a है। इसके अंदर इस टाइप से हमने क्या रख दी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, इसका मान लिया K1 है, एक ये रख दिया हमने, इसका मान लिया कितना है K2, इसकी थिकनेस T1 इसकी थिकनेस T2। इस प्रकार से पहले तो एक ही थी, अब ऐसी n भी तो हो सकती हैं, तो हम एक के लिए निकाल लें फिर दो के निकाल लें तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर n के लिए भी उसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मीडियम हमने भरा डाइलेक्ट्रिक, इसका कांस्टेंट कितना है डाइलेक्ट्रिक K1, इसका कितना है K2, इसकी थिकनेस T1 है इसकी T2, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है D। तो जो अब वैक्यूम होगा, वैक्यूम कहाँ होगा भाई T1 ये है T2 ये, इन दोनों को घटा दें यानी कि इन दोनों को हटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैक्यूम। तो वैक्यूम की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी D माइनस T1 माइनस T2, यही तो होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है D, और उस D में से मीडियम किस किस में भरा है, कितनी मोटाई में
थिकनेस में T1 और T2 में। तो D में से ये दोनों घटा देंगे तो क्या बच गया, वैक्यूम बच गया हमारे पास। क्या बच गया, वैक्यूम। तो अब इसके लिए मैं पोटेंशियल मान लूँ V1, इसके लिए मान लूँ V2, और ये वैक्यूम जो है या एयर या वैक्यूम हम कहें, इसके लिए हम मान लें V0। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E0 है वैक्यूम में अभी की, इसके लिए हो गई E0 अपॉन K1 आ जाएगी। इसके लिए कितनी आ जाएगी, E0 अपॉन K2 आ जाएगी। तो E0 कितना होगा, E0 वही फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना होगा, Q अपॉन A। चार्ज Q है, एरिया A है, तो E0 कितना आ गया, E नॉट, ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक ठीक है भाई। E0 की वैल्यू हमने जैसे पहले निकाली थी वैसे हमने सोल्व कर ली। अब हम टोटल पोटेंशियल निकालें, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V0 प्लस V1 प्लस V2। V0 कितना होगा, फॉर्मूला वही है, V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है V निकालने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इंटू डी। तो देखिए वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, और वैक्यूम की डिस्टेंस कितनी है, D माइनस T1 माइनस T2। तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू V, चलो अलग अलग लिख देता हूँ, V0 कितना आएगा, E0 इंटू थिकनेस या डिस्टेंस कितनी है, D माइनस T1 माइनस T2, ये तो आ गया V0। V1 कितना होगा, V1 किसके लिए, इसके लिए, इसकी थिकनेस T1 है, कांस्टेंट कितना है, K1 है, कितना है, K1। तो जब मीडियम हम लेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, E नॉट अपॉन K1, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए K1 टाइम्स कम हो गया। थिकनेस कितनी है, T1, तो T1 आ जाएगा। V2 ऐसे V2 कितना आ जाएगा, V2 थिकनेस T2 में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाएगी, E नॉट अपॉन K बच जाएगी, तो आ जाएगा E नॉट अपॉन K2 थिकनेस T2। V नॉट मिल गया, V1 मिल गया, V2 मिल गया, ये सभी वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारे पास V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा E नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस E नॉट अपॉन K1 इंटू T1, ये V1 हो गया, फिर प्लस E नॉट अपॉन K2 इंटू T2, ये वैल्यू हो गई V2 की। अब इन तीनों में E नॉट कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, E नॉट, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नॉट कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये आ गया। अब E नॉट की वैल्यू कितनी है, E नॉट की वैल्यू पहले निकाल ली हमने, कितनी थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलने वाला है, तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं कि जो, इसको मिटा देते हैं, यहां से देखिए क्या आएगा हमारे पास, E नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो V इक्वल टू आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, E नॉट की, इंटू में क्या गया, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये आ गया। ठीक है, ये तो V आ गया हमारे पास, क्या आ गया, V आ गया। हमें कैपेसिटेंस C निकालना है, क्या निकालना है, C, तो C का फॉर्मूला Q अपॉन V, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू ये पुट कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, और ये कहाँ जाएगा, मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा, तो C कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये कैपेसिटेंस आ गया। जब अलग अलग थिकनेस की यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रख देते हैं तो ऐसे सिस्टम हम निकाल लेते हैं। अब आप इसको खुद भी कर सकते हैं सॉल्व, कौन से मेथड से, आपको करना है इसको सीरीज मेथड से। इसके लिए C1 मान लेना, इसके लिए C2 और वैक्यूम के लिए C नॉट मान लेना, तो उसको यूज करते हुए सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यदि ऐसे ही एन टाइप यहाँ पर हम मीडियम रख दें जिसकी थिकनेस T1 T2 T3 एंड सोन Tn हो, तो उसके लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे इनके बीच में मान लो कि ऐसे हमने मीडियम भर दिया, थिकनेस अलग अलग हो और एन तक चले,
टी एन ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे, T1 T2 T3 एंड सोन Tn तक चलती रहे, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस है वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। क्या निकलेगा? इसी फॉर्मूले से निकलेगा। बस कुछ नहीं है इसमें, माइनस एन सोन Tn तक कर देंगे, प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे Tn अपॉन Kn कर देंगे। फॉर्मूला वही आएगा, इसी प्रकार का फॉर्मूला बनेगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको क्या करना है, आपको इसको इसी सिस्टम को यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये सीरीज में यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। जैसे लास्ट जो टॉपिक था उसी में हमने किया पैरेलल, उसमें आपका एक तो इस प्रकार के सिस्टम से और एक सीरीज कॉम्बिनेशन से हमने उसको सोल्व किया, दोनों मेथड से। तो एक मेथड मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, अगला मेथड है सीरीज वाला, वो आप खुद इसको करके चेक करना, जिससे यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम एन, जब आपका Tn तक रखे हुए हैं, अलग अलग सीट आपकी रख दी जाए यहाँ पर अलग अलग, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो उसके लिए क्या रिजल्ट आएगा, और फिर कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।